हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एंड फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मान लेते हैं हम, लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आती है बात परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में किस तरीके से बनाना है हमें, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरीके की फॉर्म में बना के सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सॉल्व करेंगे। तो आती है बात, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसमें हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड देंगे हम पूरी इक्वेशन में। तो यानी कि यहां पर देखने से मिल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। तो a का डिवाइड देंगे हम पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें a का डिवाइड दिया तो b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो c अपॉन a है उसको हम इक्वल के उधर की तरफ भेजेंगे, यानी कि c अपॉन a को हम उधर ट्रांसफर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि जो x का कोफिशिएंट है b अपॉन a उसका हम हाफ करेंगे, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे और जो हाफ करने पे आया उसका स्क्वायर करके हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड। तो x का कोफिशिएंट कितना है b अपॉन a और इसका हाफ कितना होगा b अपॉन 2a और इसका स्क्वायर होगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यानी कि जो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर जो है उसे हम ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस इधर भी ऐड करते हैं b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो यहां पर जो है हमें देखने से मिल रहा है कि ये वाली फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म मिल रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस ये होल स्क्वायर खोला तो क्या बना b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहां पर जो है हमारा एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर, यहां बना हमारा ऊपर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां बनेगा हमारा x प्लस बी अपॉन 2a। अगर दोनों तरफ क्या लेते हैं स्क्वायर रूट तो स्क्वायर ये हट जाएगा, यहां बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहां ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा a। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा जो b अपॉन 2a है प्लस का वो उधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, हमारा एलसीएम आ रहा है 2a, तो ऊपर बचा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इस तरीके से x के टू रूट्स आ जाते हैं, एक तो प्लस का साइन यूज लेंगे और एक माइनस साइन यूज लेंगे। यानी कि एक तो आया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से दो रूट्स आ गए। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब आती है बात, जो ये निकल के आया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो हमारे पास ये निकल के आया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, और ये जो है डी, कैपिटल डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स के लिए। रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आती है बात कुछ क्वेश्चन करने की, तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड and verify the roots by श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड देंगे पूरी इक्वेशन में, जैसा कि पहले बताया था। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का डिवाइड देते हैं पूरी इक्वेशन में। डिवाइड देने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो प्लस 3/2 है इसको हम क्या ले जाते हैं, उधर की तरफ ले जाएंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब क्या करना है, अब हमारा स्टेप है x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7/2 जैसे, तो इसका जो हाफ होगा, इसका हाफ होगा 7/4, 7/2 का हाफ होगा 7/4 इस तरीके से, यानी कि इसका हाफ 7/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7/4। अब जो हाफ करने पे आया हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि 7/4 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां देखने से मिल रहा है कि a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस a माइनस b, यानी a की जगह x, b की जगह 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसमें हम जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 16, तो 2 8 जा 16, यानी कि -3 × 8 -24 प्लस 16 1 जा 16, यानी कि बचा हमारे पास 49। सॉल्व करके आया हमारे पास 25/16। अब क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो है स्क्वायर वो हट के क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर हमारा बनेगा प्लस माइनस और 25/16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। और नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा जो -7/4 है, हम उसको इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे। तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब क्या आया, दोनों में हम लेंगे एलसीएम 4, इधर बनेगा 7 प्लस माइनस 5। अब हम सोल्व करेंगे एक बार तो प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो सबसे पहले करते हैं प्लस के लिए, फिर करेंगे माइनस के लिए। तो x 4 प्लस साइन के लिए यूज लेते हैं, तो x इज इक्वल टू आता है 7 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। प्लस साइन के लिए x की वैल्यू आई हमारे पास 3, एंड अगर हम माइनस साइन के लिए लेते हैं 4 माइनस, देन x इज इक्वल टू आता है 7 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि हमारे पास माइनस के लिए जो सॉल्व करके आई है x की वैल्यू वो है 1/2। इस तरीके से हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसके दो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एक तो आया x इज इक्वल टू 3 और एक आया 1/2। अब आती है बात वेरीफाई द रूट्स बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उसका यूज लेके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या आएंगी, वही आएंगी, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में, वो था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b और a एंड c क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता था हमें उसे बोलते थे a, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। x का कोफिशिएंट जो होता था उसे बोलते थे b, तो b जो है यहाँ पर हमें -7 नजर आ रहा है, एंड जो c है वो है 3। तो अब क्या करेंगे, हम a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस, b की वैल्यू है -7 प्लस √b², यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू a है 2। सोल्व करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि +7 बना हमारा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू बना 7 प्लस माइनस √25 अपॉन 4। अब हमारे पास यहां पर आ रहा है 7 प्लस माइनस
25 का स्क्वायर रूट होगा 5/4, यानी कि अब वही कंडीशन बन रही है, एक बार तो 4 प्लस का साइन यूज लेने के लिए और एक बार माइनस का साइन यूज लेने के लिए। तो एक बार प्लस का साइन यूज लेते हैं तो x इज इक्वल टू आता है 7 + 5/4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3, एंड माइनस का साइन लेते हैं यूज तो आता है 4 - x इज इक्वल टू 7 - 5/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से x की जो दो वैल्यू है वो फाइंड हो गई 3 और 1/2। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने जब सॉल्व किया था तो भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब हमारा सीधा फॉर्मूला से हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x² + 3x + 5, 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें किस मेथड से सोल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम जो x² का कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड देंगे पूरी इक्वेशन में, तो आएगा हमारे पास x² + 3/4 × x + 5/4 इज इक्वल टू 0.4 यानी कि 0। अब हम 5/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x² + 3/4 × x इज इक्वल टू -5/4 आया। अब x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऐड, तो आएगा x² + 3/4 × x प्लस x का कोएफिशिएंट का हाफ 3/8, तो इसका होल स्क्वायर 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/4 + 3/8 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब आगे देखने से मिल रहा है ये बन रही है हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन, यानी a + b का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको x + 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन रहा है -5/4 + 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 64, तो आएगा 4 16 4 जा 64, 16 5 जा 80 माइनस का प्लस 9 इज इक्वल टू -71/64। अब जो हमारे पास -71/64 है, अब अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन बनती है, यानी कि ± √-71/64। अब जो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू है, यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके की अगर रूट में कोई भी कंडीशन आती है तो हम इसे बोलते हैं आयोटा। तो √-1 की वैल्यू जो होती है वो होती है आयोटा, यानी कि ये एक तरीके से इमेजिनरी वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे इज नॉट रियल। कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे,